नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सबिहा। अगले आधे घंटे में आप मेरे साथ देखेंगे प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। विधानसभा बैकडोर से हुई भर्ती को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही सरकारों में हुई भर्तियों को लेकर खड़े हुए सवाल, लेकिन दोनों ही दल बजा रहे अपनी डफली, अपना राग। विधानसभा बैकडोर भर्ती को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल के बयान ने राजनीति में लगाया तड़का। नियुक्तियों को लेकर बोले अग्रवाल, नियम के तहत हुई भर्तियां, लेकिन हाव भाव दिखे जुदा। UKSSC भर्ती परीक्षा धांधली के बाद उजागर हो रहे एक के बाद एक गड़बड़ जाले। जांच के दायरे में आई दरोगा भर्ती पर भी लटकी तलवार, सड़कों पर भी उतरे युवा। अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में इमरजेंसी में शराब पीकर इलाज करने के वायरल वीडियो पर एक्शन। डॉक्टर के खिलाफ बैठाई जांच। सवाल, पहाड़ों पर स्वास्थ्य सेवाओं का कब सुधरेगा ढर्रा। और रुद्रपुर में सड़क हादसे में 5 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से हुआ हादसा, लोगों ने जताई नाराजगी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर मुखर हुए विपक्ष ने अब विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर अपने तेवर तल्ख कर दिए हैं। विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती को लेकर कांग्रेस जहां बीजेपी को आईना दिखा रही है, तो भाजपा कांग्रेस को उनके कार्यकाल की याद दिला रही है। राजनीति के आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल ये है कि सरकार में कोई भी रहा हो, मगर ऐसे घपलेबाजी और धांधली के खेल का जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड की अस्मिता हर स्तर पर तार तार। विधानसभा बैकडोर से हुई भर्ती पर सियासत। कांग्रेस ने भाजपा पर खड़े किए कई सवाल। ये जो बड़े लोग हैं, इन्हीं के लोग कैसे लग रहे हैं, ये जांच का विषय है। भाजपा कांग्रेस को ठहरा रही कसूरवार। ये पहली बार हुआ, ऐसा नहीं है। आज से पहले भी हुआ, 2002 से विधानसभा गठित है, तब से लेकर आज तक। सवाल, आखिर कब रुकेगा धांधली का खेल? उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग भर्ती घोटाले में चल रही STF जांच के बीच अब विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती को लेकर उठे मसले पर राजनीति तेज हो गई है। विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती को लेकर बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो भाजपा की तरफ से कांग्रेस को उनके कार्यकाल में हुई नियुक्तियां याद दिलाई जा रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ सिफारिशी लोगों को चौथी विधानसभा में नौकरी दी गई है और इन भर्तियों में लेन देन और भाई भतीजावाद जमकर चला है। विपक्ष का आरोप है कि नौकरी पाने वाले 129 लोगों में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के PRO, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के PRO, बीजेपी संगठन के महामंत्री अजय कुमार के PRO के साथ कई अधिकारियों की पत्नियां भी शामिल हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में धांधली कर विधानसभा में बैकडोर से ये भर्तियां हुई हैं। कि मंत्रियों के कौशिक साहब का जो PRO है वो विधानसभा में लग गया, रेखा आर्या जी का PRO विधानसभा में लग गया, खुद तो मुख्यमंत्री जी के दो OSD की पत्नियां विधानसभा में लग गई। इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घोटाला है और जांच वहां भी होनी चाहिए कि कैसे प्रभावशाली लोगों की पत्नियां, कैसे प्रभावशाली लोगों के PROs जो हैं विधानसभा में नौकरी में आए। इन सारी चीज़ों के प्रकरण की जाँच आवश्यक है। लेकिन सवाल कांग्रेस के शासनकाल में विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य का इतिहास उठाकर देखा जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने साल 2016 में चुनाव आचार संहिता से ऐन पहले 158 पदों पर बैकडोर से भर्तियां की थी और तब बीजेपी ने इन नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाते हुए इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। इन नियुक्तियों में लेन देन के आरोप भी लगे। हालांकि पहले शोर शराबा करने वाली बीजेपी सरकार बनने के बाद ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया और विधानसभा में बैकडोर से हो रही नियुक्तियां इसी तरीके से होती चली आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस इस बात का हवाला जरूर दे रही है कि जांच सभी भर्तियों की होनी चाहिए। अब हम एक दूसरे के पाले में गेंद अगर फेंके, उससे बात बनने वाली नहीं है।
और अगर विधानसभा की भर्तियों में अनियमितता हुई है तो सरकार जांच करा ले। हम कब मना कर रहे हैं? मैं तो पक्षधर हूँ। जिस दिन से विधानसभा अस्तित्व में आई है उस दिन से लेकर आज तिथि तक जो विधानसभाओं में भर्ती हुई है उसकी जांच कराने, हमें इससे भी कोई गुरेज नहीं है। हम किसी को कोई क्लीन चिट नहीं देना चाहते। हम किसी के कोई पक्षधर नहीं है। जिन्होंने अनियमितता की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम कह रहे हैं। हालांकि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद रितु खंडूरी के मौजूदा कार्यकाल में फिलहाल विधानसभा में कोई नियुक्ति नहीं हुई। UKSSC की कई भर्ती परीक्षाओं के जहां पेपर लीक होने की पुष्टि हो चुकी है और उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ चयन आयोग इन दिनों जहां उत्तराखंड में सुर्खियों में छाया हुआ है, वहीं उत्तराखंड की विधानसभा में भी बैकडोर से हुई नियुक्तियों को लेकर अब विधानसभा सुर्खियों में छा गई है। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार उत्तराखंड के युवाओं के साथ जिस तरीके से अन्याय इन दिनों देखने को मिल रहा है, क्या भ्रष्टाचार पर चोट की जिस प्रहार की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, क्या 2025 तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त करने की जो बात कर रहे हैं, क्या उत्तराखंड में जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं वहां भी भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा? कैमरा पर्सन नरेश सिरोला के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं, या यूं कहें कि भर्तियों में गड़बड़ी पहले से ही हो रही है, लेकिन अब जाकर पर्दाफाश हुआ है। प्रदेश में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में हुए घपलों की पड़ताल के बीच 2015 में हुई उत्तराखंड पुलिस की दरोगा भर्ती भी जांच के दायरे में आ गई है। जी हां, सब इंस्पेक्टर भर्ती पर भी अब तलवार लटकती नजर आ रही है और विपक्ष निशाने पर है। आखिर क्यों, उसके लिए खबर देखिए। UKSSC पेपर लीक मामला जो प्रदेश का हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है, जिसमें जांच बैठी तो भर्तियों में गड़बड़ी और घोटाले पाए गए। जांच शुरू हुई तो मामले की परत दर परतें खुलने लगी। गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी अभी तक हो रही है और जितनी गिरफ्तारी उतने नए खुलासे। और इन सभी भर्ती घोटालों के बीच अब 2015 में हुई उत्तराखंड पुलिस की दरोगा भर्ती भी जांच के दायरे में आ गई है। जी हां, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में STF को ऐसे तथ्य मिले हैं जिससे दरोगा भर्ती पर भी सवाल उठने लगे और विजिलेंस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। बता दें कि साल 2015 में हुई दरोगा भर्ती तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल में हुई थी। दरोगा के 339 पदों पर हुई सीधी भर्ती की परीक्षा की जिम्मेदारी गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर को दी गई थी। उस दौरान भी भर्ती में घपले के आरोप लगे थे, लेकिन सरकार की ओर से जांच न कराने के कारण मामला दब गया था। लेकिन UKSSC पेपर लीक मामले में जब STF ने पंतनगर विश्वविद्यालय के रिटायर्ड अधिकारी दिनेश चंद्र जोशी को गिरफ्तार किया तो उनसे हुई पूछताछ के बाद दरोगा भर्ती भी विवादों में आ गई। इस मसले पर जब विपक्ष से सवाल किया गया तो कांग्रेस ने भी जांच कराने की मांग की है। 2015 में जो दरोगा भर्ती है उसमें भी अनियमितता हुई है, जांच होनी चाहिए। कौन है इसके पीछे, कौन वो सपुतपोष हैं जिन लोगों के संरक्षण में ये भ्रष्टाचार का जो मामला है ये बनता जा रहा है, उन तक भी हाथ पहुंचने चाहिए। मैं पक्षधर हूं इस बात। 2015 में तो मैं गृह मंत्री था। मैं तो कहता हूँ जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। सरकारें किसकी थी किसकी नहीं थी ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि नौजवान साथियों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न उत्तराखंड राज्य के अंदर खड़ा हो गया। जैसे कि हमने आपको बताया कि दरोगा भर्ती घोटाला कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। हालांकि उस समय जांच नहीं हुई, लेकिन अब सरकारी विभागों में भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर भाजपा सरकार की घेराबंदी कर रही कांग्रेस की कठिनाइयां भी बढ़ने जा रही है। अभी तक कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भर्तियों में गड़बड़ी के प्रकरणों को उत्तराखंड के सीने पर गहरा घाव बता रहे थे, लेकिन जिस तरह से तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की भर्ती में भी घोटाला सामने आया है, तो जाहिर है कि अब ये प्रकरण तो तूल पकड़ेगा ही, साथ ही राजनीति का गरमाना भी तय है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले पर खुद नजर बनाए हुए हैं और STF के साथ विजिलेंस को स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी दी है।
ऐसे में देखना ये होगा कि अब दरोगा भर्ती घोटाले में क्या कुछ सामने निकल कर आता है और इस मसले के बाद राजनीति का रुख किस ओर जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। UKSSC की तरफ से आयोजित परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी वीडियो और BPDO में सफल हुए हैं वो भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। सफल अभ्यर्थियों ने BJP कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्होंने पूरी मेहनत कर परीक्षा पास की है, इसलिए भर्ती परीक्षा को रद्द न किया जाए। सब सड़कों पे उतर गए हैं। रोज आज इधर सड़क पे है, आज उधर सड़क पे है। स्टूडेंट आंदोलनकारी बन गए हैं। तो हमें हमारी नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है सर? क्यों हमें ऐसे हमारी नियुक्तियों को निरस्त करा जा रहा है? आप एक साथ 5 पेपर निरस्त करने की बात करते हैं, क्या समाधान निकलता है? 2016 निरस्त करा, 18 निरस्त करा, समाधान निकला? कितना भ्रष्टाचार गया। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की तरफ से वीडियो और BPDO भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने की पुष्टि होने के बाद अब सचिवालय रक्षक का पेपर लीक होने के बाद भी साफ हो चुकी है। STF SSP अजय सिंह ने कहा है कि सचिवालय रक्षक का पेपर UKSSC के ही कार्यालय में प्रिंट हुआ था और उसे पेन ड्राइव के जरिए लीक किया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी प्रदीप लाल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि प्रदीप लाल RMS टेक्नो सॉल्यूशन लिमिटेड का ही कर्मचारी है। ये आयोग के अंदर से ही पेपर मैंने जैसा बताया कि प्रदीप पाल एक एम्प्लॉय था जो RMS कंपनी का बहुत सालों से यहाँ काम कर रहा था और मौका पाकर उसने अपने जो है वहाँ से पेपर को सॉफ्ट कॉपी में उसको लीक कराया। हाँ, वो आयोग के अंदर से ही वहाँ से आउटसोर्स कंपनी द्वारा निकाला गया चोरी से। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा में राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय का SDM संदीप कुमार ने मेडिसिन विभाग, OPD समेत अन्य वार्डों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही सरकारी दवा वितरण का भी उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में गैर हाजिर पाए गए कर्मचारियों पर उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं अस्पताल में OPD की संख्या भी कम पाई गई, जिन्हें बढ़ाने के लिए उप जिलाधिकारी ने MIC से बात करने की बात कही। राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय रीटा खाल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें वहां पर कार्यरत कुछ कर्मचारी जो हैं जो उपस्थित नहीं मिले हैं। इस संदर्भ में जो MIC है उनसे वार्तालाप हुई है तथा यहाँ से पत्र प्रेषण किया जा रहा है। इसके साथ साथ में वहाँ पर OPD की जो संख्या है वो भी काफ़ी कम पाई गई है, जिसमें MIC को निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर OPD की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ वहाँ पर रखी हुई मेडिसिन का भी निरीक्षण किया गया जो सही पाई गई। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए आप हमारे साथ। राज्य गठन को सालों गुजर गए हैं, लेकिन लगता है कि पहाड़ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का चढ़ना एक सपना ही रह जाएगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हर बार हमारे सामने ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि लगता है कि मंत्री जी अब बेपरवाह हो चले हैं। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम जो तस्वीरें आपको दिखाएंगे और बताएंगे, उसे देखकर आप भी मंत्री जी से यही सवाल करेंगे कि मंत्री जी हालात कब सुधरेंगे। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में आधी रात को इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर नशे में धुत होकर मरीजों का उपचार करने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मामला पूरा जानने से पहले आपको वायरल वीडियो दिखाते हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का नाम क्या है? जो मर्जी करिए आप। नहीं, हम तो कुछ करेंगे। हम क्या करेंगे? हम अपने पेशेंट को ले जाएंगे, लेकिन नाम क्या है डॉक्टर साहब का? बताएंगे महाराज डॉक्टर साहब। हेलो सर, डॉक्टर साहब का नाम क्या है? चलो नहीं, चलने को तो चलेंगे, लेकिन ये क्या तरीका हुआ? ये बंदा पी के बैठा हुआ है यहाँ पे यार। अरे बंदा पी के बैठा हुआ भाई, क्या तबीयत खराब है? ऐसी लचर व्यवस्था है यार ये स्टेट गवर्नमेंट की। बताओ क्या करेगा आदमी ऐसे में? पर्चा दीजिए आप, आपसे कल बात होगी। आपकी बस की बात नहीं है। ये वीडियो देखकर तो आपको भी 90s का गाना याद आ गया होगा। जी हाँ, वही गाना झूम बराबर झूम शराबी, जिसे चरितार्थ अल्मोड़ा के नाइट शिफ्ट में इमरजेंसी पे तैनात डॉक्टर साहब कर रहे हैं। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। मालूम होता है कि एक शख्स अपने 5 साल के बेटे को करीब रात के 1:30 बजे दिखाने के लिए आया।
बच्चा बुखार से तप रहा था। इमरजेंसी का पर्चा बनाने के बाद बच्चे का पिता डॉक्टर को जब दिखाने पहुंचा तो डॉक्टर साहब नशे में धुत मिले। नशे में धुत डॉक्टर पर्चे पर सही से दवा का नाम भी नहीं लिख पा रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीज को कैसे देखा होगा। बच्ची के पिता ने अस्पताल का ये हाल देखकर वीडियो को बनाया। वीडियो सामने आने के बाद डॉक्टर पर कार्रवाई हुई और जांच भी बिठाई गई। मगर इस घटना ने सवाल सिस्टम पर उठाए हैं। ये सभी जानते हैं कि राज्य के अस्पतालों में स्टाफ की काफी कमी है, लेकिन जो डॉक्टर बहाल हैं, अगर वे ऐसी सेवाएं दे रहे हैं तो बेहतर है उन लोगों को मौका दिया जाए जो असल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के साथ ही उनका उम्दा इलाज कर सकें। नाम कहाँ है? नहीं, हम तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अपने पेशेंट को ले जाएंगे, कहीं जाएंगे? आम पब्लिक का क्या करेंगे? तुम्हारे जैसे पिए हुए शराबी के साथ बैठेंगे यहाँ पे? लेकिन कहाँ दिखाएंगे तब बताओ जरा सा, हैं? ये हाल है इनके, देखो रात के 1:30 बज रहे हैं और डॉक्टर पिया हुआ है। ये व्यवस्था है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की। और डॉक्टर का नाम बताने के लिए गार्ड साहब भी नहीं बता रहे। डॉक्टर साहब का नाम नहीं नए आ रखे हैं। अरे नाम तो होगा इनका कुछ, क्यों नहीं होगा? तो नाम क्यों बता रहे हैं इनका? चलो नहीं, मेरे को क्या पूछते? ये भाई साहब भी नहीं बता रहे नाम। भाई साहब क्या बात? नाम क्या बताया तुम्हें? दिनेशपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बताया गया कि 5 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में बच्ची आ गई। हादसे में उसकी मौत हो गई। इस हादसे की वजह से नाराज लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ट्रैक्टर चालकों पर शिकंजा नहीं कसती और इस वजह से हादसे होते रहते हैं। एक बच्ची जो 5 वर्ष की है, सुंदरपुर के पास में एक्सीडेंट हो गया है। तो ये जब हम पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि परवीन सिंह जी की एक पुत्री है 5 वर्षीय और ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे आने से गंभीर चोट से लगी थी, जिसे मेडिसिटी और जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर कोरोना महामारी के साथ अब खतरा डेंगू का भी फैलने लगा है। इस मौसम में डेंगू से बचाव के लिए लक्सर में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ नगर निगम को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। एसडीएम के निर्देश के बाद लक्सर में जरूरी दवा का छिड़काव किया गया। नगर पालिका क्षेत्र में डेंगू की रोकथाम के लिए छिड़काव के निर्देश नगर पालिका को दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी जागरूकता और छिड़काव की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान तक अभी डेंगू का कोई प्रकरण तहसील लक्सर के अंतर्गत नहीं आया है और लगातार सावधानी बरती जा रही है। कहीं पे पानी इकट्ठा ना हो, सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि डेंगू का जो लार्वा है वो न पनपे। लक्सर में 21 अगस्त को हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। 21/8/2022 की रात को हथियारबंद 10-12 बदमाशों ने महालक्ष्मी स्टोन क्रशर में जो है डकैती घटना को अंजाम दिया था। वहाँ से तांबा और अन्य सामान जो है वहाँ से लूट लिया था। इसके संबंध में सतीश कुमार जो वादी मुकदमा है, हरियाणा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा 22 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया था। डकैती में धारा 395 में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें जो है सीसीटीवी फुटेज का पीछा करते हुए हमने जो है एक वाहन को ट्रेस किया। सेंट्रो कार थी हरियाणा नंबर की, और उसमें से कल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए मंत्री धन सिंह रावत अक्सर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आते हैं। मंत्री जी चाहते हैं कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों का माहौल प्राइवेट स्कूल जैसा हो, बच्चे आधुनिक तकनीकी को जाने। इस लिहाज से क्लासरूम को भी स्मार्ट बनाने के दावे होते हैं, मगर धरातल पर उन दावों की हकीकत को आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड राज्य का सिस्टम शिक्षा व्यवस्था में सुधार के भले ही लाख दावे कर ले, मगर हकीकत को बयां करती तस्वीरें सामने आ ही जाती है। आज शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है उधम सिंह नगर के बन्ना खेड़ा में मौजूद राजकीय इंटर कॉलेज ने। स्कूल के हाल से जुड़ी तस्वीरें ऐसी जो किसी को भी चौंका दे। जी हाँ, 21वीं सदी के आजाद भारत में बन्ना खेड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर में बच्चे आपको खुले आसमां के नीचे तालीम हासिल करते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पक्की निर्माण की क्लास बच्चों को नसीब ही नहीं है।
मजबूरन टीन शेड के नीचे ही बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। चलो मान लिया जाए कि स्कूल में छात्रों के लिए क्लासरूम नहीं है, मगर चिलचिलाती गर्मी में टीन शेड में पढ़ाई करते इन बच्चों के लिए स्कूल प्रबंधन की तरफ से पंखे का इंतजाम तक नहीं किया गया है। और तो और छात्र जब स्कूल प्रशासन से व्यवस्था को लेकर सवाल करते हैं तो क्या जवाब मिलता है, जरा आप भी सुन लीजिए। हमसे कहते हैं कि आपके पास खुद किताबें हैं, खुद अपने आप पढ़ो, हमारी तो पगार रह जाती है महीने की, और जो किताबें अपने आप से पढ़ो। और सर हमें धमकी दे रहे हैं कि आप तुम्हें प्रैक्टिकल में हम नंबर नहीं देंगे सर, और टीसी काटने की धमकी देते। और सर ये टीचर हम सर बदतमीजी करते हैं सर जी हम उनसे कह रहे हैं पंखे लगवा दो सर जी, और पंखे लगवाने कहते हैं तो ये हमसे कहते हैं कि पैसे तुम दो, अपने पल्ले से लेकर आओ। कितने दिन हो गए सर? ये होगा 2-3-4 महीने यहाँ सर बैठे बैठे हमें 4 महीने से सर हमें टीन शेड में बैठाया जा रहा है। सर हम रोज रूम के लिए बोल रहे हैं, हमें रूम नहीं दिया जा रहा है। सर हम 8 साइड वाले हैं सर, वो बोलते हैं अगर आपको रूम चाहिए उसमें पंखों में बैठना तो आपको साइंस साइड लेनी पड़ेगी, नहीं अगर नहीं बैठना यहाँ से तो टीसी कटा लो अपनी और अच्छे स्कूल में एडमिशन करा लो, पंखे और एसी मिलेंगे वहाँ। ये प्रिंसिपल सर कहते हैं सर इस स्कूल के। जी हाँ, छात्रों के विद्यालय की व्यवस्था पर सवाल उठाने पर जवाब मिलता है कि प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराएं। और तो और छात्रों ने स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था के साथ ही शौचालय के हालात भी बयां करे। स्कूल में शौचालय तो है लेकिन तालों में बंद है। पीने के लिए पानी की व्यवस्था बदइंतजामी का भेंट चढ़ी हुई है। सरकारी स्कूलों के इन हालातों पर प्रधानाचार्य का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। टेम्परेरी व्यवस्था की गई है 1-2 दिन के लिए, क्योंकि छात्र संख्या अधिक होने की वजह से इनके क्लासरूम अलग अलग किए गए हैं। तो ये 2 दिन के लिए 2-3 दिन के लिए ये मंडे से ये व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। जिस तरह की किताबों से हवा कर रहे हैं सर वहाँ लगना ही नहीं है, वहाँ क्लास नहीं लगनी है, वो तो और कार्यों के लिए जैसे MDM का खाना खाने के लिए है। लेकिन ये फिलहाल 1-2 दिन के लिए व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि क्लास अलॉट हो रहे हैं उनके और नई व्यवस्था बनाई जा रही है। 16 अगस्त से ये काम किया गया। सवालों का टाल मटोल कर जवाब देते प्रधानाचार्य शिक्षा विभाग की उस समस्या का हल कर रहे हैं जिसमें मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और मंथन किया था कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में क्यों कमी आ रही है। वजह है कि स्कूल प्रशासन का बर्ताव और व्यवस्था। बाजपुर से रेणु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। विधानसभा बैकडोर से हुई भर्ती को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही सरकारों में हुई भर्तियों को लेकर खड़े हुए सवाल, लेकिन दोनों ही दल बजा रहे अपनी डफली, अपना राग। विधानसभा बैकडोर भर्ती को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल के बयान ने राजनीति में लगाया तड़का। नियुक्तियों को लेकर बोले अग्रवाल, नियम के तहत हुई भर्तियां लेकिन हाव भाव दिखे जुदा। UKSSC भर्ती परीक्षा धांधली के बाद उजागर हो रहे एक के बाद एक गड़बड़ जाले। जांच के दायरे में आई दरोगा भर्ती पर भी लटकी तलवार, सड़कों पर भी उतरे युवा। अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में इमरजेंसी में शराब पीकर इलाज करने के वायरल वीडियो पर एक्शन। डॉक्टर के खिलाफ बैठाई जांच। सवाल, पहाड़ों पर स्वास्थ्य सेवाओं का कब सुधरेगा ढर्रा। और रुद्रपुर में सड़क हादसे में 5 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से हुआ हादसा, लोगों ने जताई नाराजगी।